प्रीवियस लेक्चर में हमने वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट किया, किस किस तरीके से हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, हमने वो देखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम मेथड की, ठीक है, कि इनकम मेथड से किस तरीके से हमारा जीडीपी वैल्यूएशन किया जाता है, हम कैसे जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम मेथड से, ठीक है। एक चीज़ जो आपने ध्यान देनी है, जैसे आपका वैल्यू एडेड मेथड आपको एक रिजल्ट देता था जो कि एंड अप होता था जीडीपी एट एमपी पे, उसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारा इनकम मेथड है वो हमें एक रिजल्ट देता है जिसे हम क्या बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। एंड आपको बहुत अच्छे से पता होगा एनडीपी इज नथिंग बट डोमेस्टिक इनकम, राइट। एनडीपी एट एफसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कंट्री की जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो हमें क्या मिलती है, वो हमें एनडीपी एट एफसी एक आपका एग्रीगेट है नेशनल इनकम का, उससे पता चलती है, ठीक है। तो कभी डोमेस्टिक इनकम निकालने को है तो मींस तुम्हें एनडीपी एट एफसी की बात कर रहा है, और एनडीपी एट एफसी का मतलब डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें यही फर्स्ट पार्ट में, इस वाले पार्ट में स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड से हम अपने इनकम मेथड को डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा तो यही था सर्कुलर फ्लो वाले पार्ट में, जब मैंने आपको तीनों मेथड्स बताए थे कि तीन मेथड्स क्यों होते हैं, तब मैंने आपको ये समझाया था उस वीडियो के अंदर कि जो एडिशन हम करते हैं वही एडिशन इवेंचुअली क्या होता है, वही एडिशन बढ़ता है, लोगों के बीच में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ता है। तो आज पार्ट फर्स्ट में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू अपना डोमेस्टिक इनकम जनरेट कर सकते हैं, मतलब इनकम मेथड देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि इस मेथड का क्या फॉर्मूला है और इसके बेसिस पे कैसे हमारे क्वेश्चंस वगैरह फॉर्म किए जाते हैं। तो ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। हाँ जी, तो अब जरा डेफिनेशन देख लेते हैं इनकम मेथड की। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू हमारी कंट्री में जितना भी जीडीपी कैलकुलेशन का काम है वो कौन करता है, सीएसओ, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। और उसकी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उनकी रिपोर्ट को हम नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बट 2019 में सीएसओ को मर्ज किया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और अब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम क्या है, एनएसओ। ये चीज आपने स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं बोलनी, ठीक है। मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ये भी हमने बात करी थी कि हम SNA 2008 जो फिलहाल एकदम करंट जो हमारा SNA है, SNA क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है जो कि यूनाइटेड नेशन में 1953 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था। देन उसके बाद काफ़ी बार इसमें अमेंडमेंट्स होती चली गई हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कंपैरिजन को फैसिलिटेट करने के लिए SNA के सिस्टम को प्रपोज किया जाता है ताकि पूरा वर्ल्ड इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर क्या करे, अपनी नेशनल इनकम अकाउंटिंग करे। बट इट्स नॉट अ कंपल्सरी एक्ट कि भाई आपको ये चीज़ फॉलो करनी ही करनी है। कुछ कंट्री लाइक फ्रांस, यूएसए, चाइना वो इसको अडॉप्ट नहीं भी करते हैं, ठीक है। इंडिया इसको फिलहाल अडॉप्ट कर रहा है और काफ़ी चेंजेस इसकी वजह से इंडिया के अकाउंटिंग सिस्टम में आए भी हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, इस डेफिनेशन को देखते हैं। जीडीपी कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर द इनकम कंपोनेंट्स दैट मेक अप वैल्यू एडेड। स्टूडेंट्स वैल्यू एडिशन में ये सबसे फर्स्ट जब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से तीनों मेथड्स रिलेटेड हैं, ठीक है, तब हमने इस बारे में बात भी की थी कि देखो अगर आप वैल्यू एडिशन करते हो तो इसका मतलब है आप मटेरियल्स की वैल्यू को ऐड करते हो, मतलब मटेरियल्स की वैल्यू में अपनी स्किल्स, अपने लेबर और अपनी मेहनत का यूज करके क्या करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो किसी फिनिश गुड में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम एडिशन कर रहे हैं तो वो एडिशन का मतलब क्या है, वो एडिशन का मतलब है जितना आप एडिशन करोगे उतना आप अर्न करोगे, इजंट इट। आप अपने मालिक के पास आते हो या मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने लिए, तो जितनी मैं मेहनत करूंगा, जितने मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा उतनी अर्निंग करूंगा, उसी अकॉर्डिंगली जितने आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे आपको उतनी अर्निंग होगी। सो दैट इज द आइडिया। तो हमने वही कहा कि जीडीपी क्या है, जीडीपी कुछ नहीं है, जितना तुमने एडिशन किया उस एडिशन से जो इनकम आएगी वही जीडीपी बनाएगा। एज जीवीए इज नथिंग बट द सम ऑफ इनकम फॉर द एम्प्लॉइज, मतलब जीवीए क्या है, जीवीए कुछ भी नहीं है, जितना तुमने काम किया
उससे एम्प्लॉयज को इनकम आती है और प्रोड्यूसर यूनिट मतलब एंटरप्रेन्योर को इनकम आती है. सो देयरफॉर एज एन अल्टरनेटिव मेथड जीडीपी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द इनकम अर्न्ड बाय द एम्प्लॉयज, taxes less subsidies which is known as NIT paid to government and the operating surplus held by producer unit. मतलब जो तुमने जीडीपी से जिसको जैसी इनकम हुई, अगर हम वो इनकम सबको ऐड कर देंगे, सो अगेन व्हाट वी विल गेट आवर जीडीपी. सो ये डेफिनेशन है. अब इसी डेफिनेशन के बेस हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार हम कोशिश करते हैं डिराइव करने के लिए फॉर्मूला. पहले हम पढ़ते हैं कि वैल्यू एडेड क्या है. वैल्यू एडेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ वैल्यू एडिशंस मेड बाय ऑल सेक्टर्स. मतलब सारे सेक्टर्स ने जितना भी एडिशन किया स्टूडेंट्स, उसी को हम वैल्यू एडेड कहते हैं, राइट. और जब तुम सारे के एडिशंस को प्लस करते हो तो उससे तुम्हें क्या पता चलता है, उससे तुम्हें मिल जाती है तुम्हारे फाइनल गुड्स जो भी तुमने प्रोड्यूस किए उसकी वैल्यू. क्योंकि जितना एडिशन हुआ, एडिशन होके क्या आते हैं फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स की वैल्यू एडिशन के बराबर ही होगी, ठीक है. और इससे हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, इससे हमें मिलता है जीडीपी, ठीक है. यही जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगेन फिर डिवाइड होता है इनकम की फॉर्म में. अब हमें वही चीज को स्टूडेंट ध्यान से देखना है. तो फिर थोड़ा सा एक बार ध्यान देखिए, अब ये जीडीपी ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला कंपोनेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, डेप्रीसिएशन. क्योंकि ये क्या है जीडीपी, तो पहला कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट, डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज सीएफसी. हमने जो स्टेटमेंट देखी थी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स की, उसमें देखा था सीएफसी लिखा हुआ था. क्योंकि स्टूडेंट मार्केट प्राइस है, एक कंपोनेंट किसको गया, गवर्नमेंट को गया, किस फॉर्म में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनआईटी, ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट्स आप याद करें कि जिन ने एडिशन किया उनको जाएगी पेमेंट. एडिशन कौन करता है स्टूडेंट्स, बहुत स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं. एडिशन मींस प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कौन करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या जाएगी, फैक्टर पेमेंट. सबसे पहली वीडियो में हमने यही सीखा था फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म कौन कौन सी है फैक्टर्स को. पहला फैक्टर लेबर. लेबर को क्या जाता है स्टूडेंट्स, वेजेस एंड सैलरीज. स्टूडेंट्स वेजेस और सैलरीज में क्या डिफरेंस है, वेजेस फिजिकल वर्क के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है और सैलरीज मेंटल वर्क के लिए, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को लगता है वेजेस वो जो पर डे पर आवर के हिसाब से मिल रही है वो वेजेस है, जिसे हम दिहाड़ी मान लेते हैं, और सैलरी हम कहते हैं कि जो ऑफिस में मिल रही है. तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसका. पर डे पर मंथ से कुछ नहीं है, टाइम पीरियड से नहीं होती. क्योंकि अगर मान लो मैं एक टीचर हूँ, पर आवर की मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ, तो पर आवर पे पैसे मिल रहे हैं, तो उसे आप वेजेस तो नहीं कहोगे ना, वो सैलरी है मेरी, फीस है वो मेरी, ठीक है, प्रोफेशनल फीस है वो मेरी. तो सैलरीज मेंटल वर्क के लिए, वेजेस फिजिकल वर्क के. तो लैंड पहला लेबर हो गया. दूसरा फैक्टर कौन सा स्टूडेंट, लैंड. लैंड के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लैंड के लिए स्टूडेंट हम प्रोवाइड करते हैं रेंट. भाई जो भी लैंड देगा, लैंड पे क्या देगा, रेंट. माना कि बहुत सारे ओनर्स होते हैं, उनकी खुद की जमीन होती है, ठीक है, लेकिन हम तो मैक्रो की बात कर रहे हैं. मैक्रो में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास जमीन नहीं है कंट्री में, ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट जैसे बहुतों के पास जमीन नहीं है, बहुतों के पास पैसा भी नहीं होता काम करने का, ठीक है, तो वो क्या लेते हैं, बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेते हैं, लोन. कैपिटल, कैपिटल पे क्या देते हैं हम, इंटरेस्ट. और लास्ट में स्टूडेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, बिजनेसमैन, उसे क्या जाता है, एंटरप्रेन्योर, उसे क्या जाता है, प्रॉफिट, राइट, ठीक है. तो इसका मतलब ये था जीडीपी, और हमने ये उसको डिवाइड कर लिया किसके अंदर, उसके कंपोनेंट्स, इनकम कंपोनेंट में. स्टूडेंट्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, दो आप इसको बहुत बार सेवरल टाइम्स यू स्टडीड दिस. दिस इज नथिंग बट दिस इज पेमेंट्स मेड टू factors of production, right? This is nothing but factors of payment made to factors of production. We can also write it as summation of
फैक्टर पेमेंट्स, इजंट इट? ये क्या है? ये जितनी भी तुमने फैक्टर पेमेंट करी उनका समेशन है। स्टूडेंट फैक्टर पेमेंट हम पहले क्लियर कर चुके हैं, मैं फिर भी एक आपको आइडिया देता हूँ। फैक्टर पेमेंट उस पेमेंट को कहा जाता है जो आप किसी को करते हो बिकॉज आपने उनकी कोई गुड या उनकी कोई सर्विसेज को यूज किया था, राइट? तो किसी के गुड या सर्विस के बदले की गई पेमेंट को फैक्टर पेमेंट्स कहा जाता है। तो पेमेंट्स मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया। तो ये हमने पूरा डिवीजन कर लिया। अब स्टूडेंट इसको सिंबॉलिकली अगर हम रीराइट करें तो सिंबॉलिकली क्या बनेगा? सिंबॉलिकली इट इज व्हाट? ये क्या था स्टूडेंट्स? ये था जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एट एमपी का पहला कंपोनेंट क्या गया? डेप्रिसिएशन। तो या फिर हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखते हैं क्योंकि हमारे पास यही यूज होता है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स में। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस में स्टूडेंट्स एनआईटी, प्लस में क्या है? प्लस में है समेशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। स्टूडेंट्स एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये आपके पार्ट पे अगर फैक्टर ऑफ पेमेंट्स है तो सामने वाले के पार्ट पे फैक्टर इनकम होगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है कि जो आपके पार्ट पे फैक्टर पेमेंट है, रिसीव करने के वाले के पार्ट पे फैक्टर इनकम हो जाती है। स्टूडेंट्स जीडीपी एट एमपी, ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी में से सीएफसी हम इधर लेके आए तो माइनस सीएफसी, एनआईटी इधर लेके आए तो माइनस एनआईटी, इक्वल टू क्या बनेगा? इक्वल टू बनेगा समेशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, राइट? ठीक है। नाउ ग्रॉस में से माइनस किया सीएफसी मतलब डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस में से माइनस करते हैं जब स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन तो क्या आ जाता है? नेट, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब एक चीज देखनी है आपको, ये क्या है स्टूडेंट्स? एमपी। एमपी में से माइनस करेंगे एनआईटी, मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कहां पहुंचेंगे स्टूडेंट? फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये आ गया एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू समेशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स के इनकम मेथड जो हमारे पास है वो इनकम मेथड हमें क्या देगा? इनकम मेथड हमें प्रोवाइड करता है एनडीपी एट एफसी। जब हम बात कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड की, उससे हमें मिल गया जीडीपी, फिर उस जीडीपी को हमने क्या किया? इनकम कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। सारे इनकम कंपोनेंट्स को डिवाइड करने के बाद हमें क्या पता चला कि अगर हम सारे फैक्टर पेमेंट्स का समेशन करेंगे तो वो क्या देगा? एनडीपी एट एफसी। तो इनकम मेथड का रिजल्ट स्टूडेंट क्या होता है? इनकम मेथड का रिजल्ट होता है एनडीपी एट एफसी। एंड स्टूडेंट्स एनडीपी एट एफसी इज नथिंग बट द डोमेस्टिक इनकम। एक नेशन की जो डोमेस्टिक इनकम होती है, उस डोमेस्टिक इनकम को कौन से एग्रीगेट से डिनोट करते हैं? एनडीपी एट एफसी से। तो अगर क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी निकालने को आ जाए मतलब डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है, और या फिर डोमेस्टिक इनकम डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला हो कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो डोमेस्टिक इनकम निकालने का मतलब भी स्टूडेंट्स क्या हो गया? डोमेस्टिक इनकम निकालने का मतलब आपको बोला जा रहा है आप एनडीपी एट एफसी निकालें। सो ये हो गया, ठीक है। आगे स्टूडेंट एक और पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया डेरिवेशन कैसे हम कर सकते हैं, अपना जो भी जीडीपी है, जीडीपी से इनकम कंपोनेंट्स की डेरिवेशन हमने कैसे करी। अब आगे हमारे पास एक टॉपिक है, वो जरूर हम ध्यान देंगे। आओ देखते हैं। देखो अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स की, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पेंसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और टैक्सेस लेस सब्सिडीज, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? प्राइमरी इनकम, जिसे आपने फैक्टर इनकम पढ़ा था, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इनकम कहते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? एसएनए के अकॉर्डिंग। तो हम इसको इसलिए समझ रहे हैं कि जब हम दोबारा से अपना नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वहां पे प्राइमरी इनकम लिखा होगा एंड वी डोंट हैव टू कंफ्यूज कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। आगे स्टूडेंट देखो, जो आप सैलरी अर्न करते हो, ठीक है, वो सैलरी जो हमने रिसीव करी, वो प्रॉफिट जो हमने रिसीव किया, यही सैलरी यही प्रॉफिट जो होता है हम क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट।
इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी से हम अपने कंजम्पशंस वगैरह करते हैं, तो जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सेविंग, वो सब इससे होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो आप डोनेशन कर रहे हो, किसी को कोई गिफ्ट देना है, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, ये भी कहाँ से दे रही है? जो फैक्टर इनकम वो अर्न कर रही है, जो प्राइमरी इनकम वो अर्न कर रही है, उसी से दे रही है। तो इनकम इन फॉर्म्स ऑफ ओल्ड एज पेंशन, एजुकेशनल ग्रांट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, गिफ्ट्स आर पेड आउट ऑफ प्राइमरी इनकम। ये प्राइमरी इनकम से ही दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिसे हम ट्रांसफर इनकम्स कहते हैं। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ इनकम मेथड, राइट स्टूडेंट्स? यही एक बेसिक आइडिया था, यही एक डेरिवेशन थी आपकी इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड से हमें ये पता चल गया, हमें क्या मिल जाता है? इनकम मेथड हमें डायरेक्टली कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकाल के दे देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हम ये चीज सीखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे जो एग्जाम का क्वेश्चन है, वो एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है इनकम मेथड का वो क्या है, ठीक है, और कैसे उस मेथड से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट।